वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम पब्लिक बिल्डिंग में स्कूल बिल्डिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं। उसकी डिज़ाइन करते हैं, क्लासरूम का डिज़ाइन, तमाम चीज़ों का डिज़ाइन के बारे में आपको इस लेक्चर में हम बात करेंगे। कि इस पूरे लेक्चर में हमने 800 स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल बिल्डिंग को डिज़ाइन किया। तो आपको इस लेक्चर को ध्यान से देखना है और समझना है। इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको आपको नोट करना होगा, उसको याद करना होगा, फिर आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। वैसे हमने 800 स्टूडेंट के लिए कंप्लीट कैलकुलेशन कर दिया है। अगर आपको कहीं कोई डिज़ाइन करना हो, 600 स्टूडेंट्स हो या उससे कम है या उससे ज़्यादा हो, तो आप उसको कर पाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे आप करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक इजीली जाए। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको समझनी है। 2 सेक्शंस और क्लासरूम डिजाइन करने हुआ तो 3.40 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए होता है। ये कुछ जानकारी है। मिनिमम विड्थ ऑफ कॉरिडोर 1.5 मीटर से कम नहीं होता है। कुछ चीजें आपको यहाँ जाननी होगी, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं। अगर ये याद होगा तो इसके बेस पर आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा, इसमें प्रिंसिपल रूम 28 मीटर स्क्वायर, देखिएगा, वाइस प्रिंसिपल 29 मीटर स्क्वायर पर मोर देन 960 टू 1920 स्टूडेंट्स तो 33 मीटर स्क्वायर होगा। स्टाफ रूम 29 मीटर स्क्वायर, इसके लिए भी शर्त है कि अगर जो है 960 से लेकर 1920 स्टूडेंट हुए तो 65 मीटर स्क्वायर इसका होगा, ठीक है। इसके बारे में पूरा हमने क्लियर किया है। इसको हमने कन्वर्ट किया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। इसके बारे में मैंने पूरा डिज़ाइन किया है, बताने वाला है आपको। पहले ये देख लीजिए। उसी तरह आपको देखिएगा, टीचिंग स्टाफ एंड इंक्लूडिंग स्टाफ कॉमन एरिया 1.8 मीटर स्क्वायर फॉर 60% ऑफ द टीचिंग स्टाफ। लाइब्रेरी रूम देखिएगा, पर स्टूडेंट आपको 0.5 मीटर स्क्वायर रिक्वायरमेंट जगह चाहिए, आपको ये याद करते जाना है, ठीक है। मिनिमम आपको 50 मीटर स्क्वायर और मैक्सिमम 100 मीटर स्क्वायर की लाइब्रेरी रूम हम बनाते हैं। वैसे ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने हैं। तो हमने जो डिज़ाइन किया है कम्प्लीटली यहाँ 800 स्टूडेंट के लिए इस प्लान को, इसको मैंने डिज़ाइन किया है। इसके बारे में टोटल कैलकुलेशन आपको करके बताने वाला है। सोशल साइंस रूम की बात कीजिए तो 65 मीटर स्क्वायर, क्राफ्ट रूम 65 मीटर स्क्वायर, साइंस थ्योरी रूम 50 मीटर स्क्वायर, आर्ट रूम 65 मीटर स्क्वायर, लैब फिजिक्स 96 मीटर स्क्वायर, केमिस्ट्री 96 मीटर स्क्वायर, बायोलॉजी लैब 96 मीटर स्क्वायर, कॉमन रूम 0.1 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट, मिनिमम 25 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करना होता है स्टूडेंट जितने स्टूडेंट हैं उसके अकॉर्डिंग। बुक शॉप 0.1 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट, कैंटीन रूम 0.1 मीटर पर स्टूडेंट, मिनिमम 25 मीटर स्क्वायर, इससे कम नहीं होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए और समझिए। बहुत मुश्किल से आपके लिए डाटा कलेक्ट करके हम आपके लिए लेक्चर लेकर आते हैं ताकि आप कुछ सीखें। कॉमन रूम देखिएगा 0.1 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट, मिनिमम 25 मीटर स्क्वायर। बुक शॉप 0.1 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट, कैंटीन रूम 0.1 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट और मिनिमम 25 मीटर स्क्वायर। मल्टी यूज्ड हॉल 0.6 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट फॉर 50% ऑफ द स्टेट, मिनिमम 55 मीटर स्क्वायर। टॉयलेट एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हम करते हैं। पार्किंग एरिया 1 मीटर स्क्वायर, अगर साइकिल है तो स्कूटर है तो 3 मीटर स्क्वायर, कार है तो 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर स्टूडेंट एक आदमी के लिए इतनी जगह चाहिए। अगर जो है बसेस हैं तो 60 मीटर स्क्वायर आपको चाहिए। ऑडिटोरियम आपका अगर है तो 12 × 12 मीटर मिनिमम, ये मिनिमम आपका है। मिनिमम आप इसको दे सकते हैं, मिनिमम, ठीक है। और पब्लिक बिल्डिंग में थोड़ा देख लीजिए, बिल्डिंग बेलो जो है आपको कितना एरिया किधर लेफ्ट करना है, इसके लिए हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से बिल्डिंग बेलोज को आप देख लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल मैंने इसको दिया था। देखिएगा, साइज ऑफ प्लॉट 225 मीटर स्क्वायर है। फ्रंट में कितना होगा 3 मीटर 10 फीट, रियर में 360 12 फीट और साइड में 1.4 मीटर, ठीक है, 4 फीट 6 इंच। इस तरह से पूरा हमने डिटेल यहाँ इसको दे दिया है। इसको बेसिक ज़्यादा इसके बारे में जानने के लिए बिल्डिंग बेलोज को ज़रूर देखिएगा। इसमें पूरा डिटेल मैंने इसको एक एक करके एक एक पॉइंट को आपको समझाया है।
चलिए हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग फॉर 800 स्टूडेंट्स। तो डिजाइन स्कूल बिल्डिंग 800 स्टूडेंट्स के लिए हम इसको डिजाइन किएगा। देखिए डिजाइन फॉर 800 स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। कैलकुलेशन क्या है, डिजाइन नोट द स्टैंडर्ड एरिया ऑफ 1.5 मीटर स्क्वायर पर स्टूडेंट। क्लासरूम के लिए एक स्टूडेंट के लिए 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, आराम से इजिली उसको बैठने के लिए क्लासरूम में। तो कैलकुलेट करते हैं द एरिया ऑफ ईच क्लासरूम, रूम ईच। तो टोटल मेरा 800 स्टूडेंट है और हमने 12 क्लासरूम इसको बनाया है, तो 12 से इसको भाग देंगे, 1.5 से इसको हम गुना करेंगे, तो 100 मीटर स्क्वायर एक क्लासरूम का एरिया आपका आता है। ठीक है, एक क्लासरूम का एरिया आपका आता है 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, यहाँ पर क्या फाइंड आउट क्या किया हमने, यानी 12 क्लासरूम जो मेरे होंगे वो 100 मीटर स्क्वायर के होंगे। देखिए यहाँ पर द क्लासरूम हैव बीन टेकन एज 12 इंटू 9 मीटर बराबर 100 मीटर स्क्वायर हमने लिया है। ठीक है, 100 मीटर में थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया, 8.33 आ रहा था, बस हमने इसको 9 मीटर किया। तो हर क्लासरूम जो मेरा होगा 12 क्लासरूम हम इसमें हमने डिजाइन करेंगे जब हम करेंगे, और इस क्लासरूम का साइज कितना होगा 12 मीटर इंटू 9 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये जो है क्लासरूम हमने लिया, थोड़ा बड़ा 8.33 आता है, यहाँ हमने क्लियर कर दे रहे हैं आपको। ये जो आएगा तो ये आएगा 12 मीटर इंटू 8.33 मीटर। ये एग्जैक्ट हो गया, यहाँ कंफ्यूज आपको नहीं होना इसलिए मैंने कर दिया, एग्जैक्ट आपका हो गया ये बिल्कुल। लेकिन इसको थोड़ा सा डिजाइन करते वक्त हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो इसको हमने 8.33 को 9 मीटर दे दिया है। तो क्लासरूम आप समझ गए होंगे कैसे डिजाइन करते हैं। जितने स्टूडेंट होंगे वो नंबर को यहाँ लिखेंगे, जितने स्टूडेंट के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं वो, और जो है जितने क्लासरूम आपको बनाने होंगे उसको यहाँ लिख के और इसको डिजाइन कर देंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड 5 मीटर वाइड कॉरिडोर, हमको कॉरिडोर जो होगा 5 मीटर वाइड हमने इसमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, देखिएगा एंट्री जो होगी आपको ग्राउंड द स्कूल, बेसिकली कंप्लेक्स ऑफ जोन। हमने जो स्केल चूज किया है 1:200। ठीक है, स्केल पर हम इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है 1:200 का मतलब होता है आपको जो है 200 सेंटीमीटर अगर होगा तो ड्राइंग शीट पर वो 1 सेंटीमीटर से डोनेट होगा। तो ये 1:200 हो गया। देखिए अब यहाँ हमने एरिया कैलकुलेट करके लिखा है, कितने स्टूडेंट्स के लिए, 800 स्टूडेंट्स के लिए हमने टोटल एरिया कैलकुलेट करके यहाँ लिखा है। एरिया ऑफ पार्किंग देखिए फॉर साइकिल, तो अगर हम 400 स्टूडेंट मानते हैं कि साइकिल से मेरे स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए 440 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए, और हम मान लेते हैं कि 400 स्टूडेंट अगर जो है स्कूटर से आते हैं तो 1200 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए। अगर मान लिया इसमें आप अपने से जितना स्टूडेंट आपको करना होगा एरिया रखेंगे और स्टूडेंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा। हम मानते हैं कि कार से अब 30 स्टूडेंट अगर आते हैं, ठीक है, या ऑफिस स्टाफ आता है, ऑफिस के जो भी हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं एटसेट्रा, तो इन सब के लिए 750 मीटर स्क्वायर चाहिए। सब तमाम इतना स्पेस हमने स्पेस आपको यहाँ चाहिए। ठीक है, बस के लिए तो 3 बसें अगर हैं तो 180 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए। पार्किंग के लिए, पार्किंग के बारे में सिर्फ आपसे हम बात कर रहे हैं, पार्किंग के एरिया बता रहे। देखिएगा कॉमन रूम तो हमको 80 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए हमको। देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया है। मल्टी यूज हॉल के लिए हमको 480 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, 23 मीटर इंटू 21 मीटर का ये होगा। लाइब्रेरी रूम के लिए हमने पूरा कैलकुलेट किया है 800 स्टूडेंट के लिए, तो 400 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए, 22 मीटर इंटू 18 मीटर का रूम डिजाइन करेंगे। ठीक है, कैंटीन रूम के लिए 0.1 मीटर पर स्टूडेंट के लिए जगह है, तो 800 से गुना किया तो हमको प्राप्त को 80 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए 800 स्टूडेंट के लिए। उसी तरह टॉयलेट हमने जो प्रोवाइड किया है तो 160 मीटर स्पेस चाहिए। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे कि कितने टॉयलेट हमने लिए हैं, कितने मेल के लिए कितने फीमेल के लिए। ठीक है, बुक शॉप के लिए 80 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। प्ले ग्राउंड के लिए 2000 मीटर स्पेस चाहिए। टोटल एरिया ऑफ क्लासरूम आपको 1200 मीटर स्पेस। ये आपको कैलकुलेट करके इस तमाम एरिया जो भी आपको बता रहे हैं, ये एरिया कैलकुलेट करके आप पता कर सकते हैं कि कितना एरिया ये हुआ और फिर कितना इकट्ठा हुआ या कितना जो है एकड़। देखिए हमने एक आपको सजेस्ट किया है फॉर ए गुड स्कूल बिल्डिंग एरिया रिक्वायर्ड कितना मीटर स्क्वायर,
और इतना SFT 1000 स्टूडेंट के लिए हमने एरिया बता दिया है। स्कूल के लिए बनाने, स्कूल के लिए डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखिए डिज़ाइन, देखिए हमने जो डिज़ाइन किया है क्लियर यहाँ पर मैंने कर दिया है। देखिए क्लासरूम जो मेरा होगा, क्लासरूम मेरा होगा तो 12x9 मीटर का होगा, ठीक है। 12x9 मीटर का मेरा क्लास होगा और ये क्लास क्या है, 12 है, ठीक है। 12 क्लासरूम होंगे। नंबर ऑफ क्लासरूम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ क्लासरूम कितना होगा, 12 आपका हो जाएगा। 12 12 नंबर ऑफ क्लासरूम कितना लिया, 12 हमने। प्रिंसिपल रूम जो है कितने का होगा, देखिए हमने इसको एरिया को यहाँ डिवाइड कर दिया, एरिया से हमने रूट को डायमेंशन को बदल दिया। देखिए 6 मीटर इंटू 4.7 मीटर का आपका प्रिंसिपल रूम होगा। वाइस प्रिंसिपल रूम भी 6 मीटर इंटू 5 मीटर का होगा, ठीक है। यहाँ भी हम इसको एवरेज में डिजाइन करने के लिए हम इसको भी चाहें तो 6 इंटू 5 मीटर कर लेते हैं, ताकि हम जब डिजाइन करेंगे तो हमको ईजी होगा। स्टाफ रूम ये 800, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि हमने 800 स्टूडेंट के लिए इसको डिजाइन, आपको बता रही है 800 स्टूडेंट के लिए हमने इसको डिजाइन किया है। स्टाफ कॉमन रूम 6 मीटर इंटू 5 मीटर का होगा। टीचिंग स्टाफ जो आपका होगा 6 मीटर इंटू 5 मीटर का होगा। लाइब्रेरी रूम मेरा 22 मीटर इंटू 18 मीटर होगा फॉर 800 स्टूडेंट्स। इसको कभी नहीं भूलना है कि कितने स्टूडेंट के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, फॉर 800 स्टूडेंट्स। ठीक है। लाइब्रेरी हो गया। सोशल साइंस जो रूम होगा मेरा 9 मीटर इंटू 7.5 मीटर का होगा। क्राफ्ट रूम 9 मीटर इंटू 7.5 मीटर का होगा। साइंस थ्योरी रूम 8 इंटू 6.26 मीटर का होगा। आर्ट रूम 9 इंटू 7.5 मीटर का होगा जो हमने डिजाइन किया है। लैब फिजिक्स 9 मीटर इंटू 10.6 मीटर का होगा। केमिस्ट्री लैब 9 इंटू 10.6 मीटर का होगा। बायोलॉजी लैब 9 मीटर इंटू 10.6 मीटर के लिए होगा। कॉमन रूम 10 इंटू 8 मीटर का होगा। बुक शॉप 10 मीटर इंटू 8 मीटर का होगा। कैंटीन रूम 10 मीटर इंटू 8 मीटर का होगा, ठीक है। कैंटीन रूम होगा। मल्टी यूज हॉल आपका होगा 8 मीटर इंटू 7 मीटर का होगा। टोटल साइज टॉयलेट का साइज आपका देख लीजिएगा 1.5 मीटर इंटू 1.60 का हमने बनाया है। टॉयलेट स्टैंडर्ड किस्म का टॉयलेट बनाया है, इसमें इंग्लिश टाइप भी इसमें बनाया जा सकता है, ठीक है। और देखिएगा बॉयज़ के लिए हमने 20 रखा है टॉयलेट, चूंकि 800 स्टूडेंट है, इसको नहीं भूलना है। 800 स्टूडेंट का डिज़ाइन हम कर रहे हैं। और गर्ल्स के लिए भी 20 रखा है और स्टाफ के लिए हमने 10 रखा है। टोटल 50 टॉयलेट्स हमने रखे हैं, ठीक है। प्लस माइनस 5, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग होता है। एरिया ऑफ पार्किंग देखिएगा, साइकिल के लिए आपको इतना मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए। एरिया पे स्कूटर के लिए इतना मीटर, अगर 400 स्टूडेंट मानते हैं हम साइकिल से आ रहे हैं तो हमको इतना मीटर चाहिए। 400 स्टूडेंट हम मानते हैं कि स्कूटर से आ रहे हैं तो इतना चाहिए। और कार से अगर आते हैं 30 ऑफिस स्टाफ या स्टूडेंट तो 700 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए। बस अगर 3 है तो 180 मीटर आपको जो है स्पेस चाहिए। तो ये टोटल रिक्वायरमेंट थी। इसके अकॉर्डिंग आप जो है इजिली प्लानिंग कर सकते हैं। स्कूल का प्लान करना टफ होता है, इजी नहीं होता। आपको पूरे डाटा आपके मेमोरी में होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तभी आपकी डिजाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको इस लेक्चर से सीखने को मिला होगा। आगे के लेक्चर में हम आपको इसका प्लान बना के आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये स्कूल बिल्डिंग का में अब आपको पेट्रोल पंप, अगला मेरा लेक्चर जो होगा पेट्रोल पंप को हम कैसे डिजाइन करेंगे, कितना स्पेस एरिया रिक्वायर्ड चाहिए, उसके बारे में इस तरह से हम एक एक करके पेट्रोल पंप, स्विमिंग पूल, DRDO ऑफिस, PWD ऑफिस एटसेट्रा, तमाम जो है पब्लिक बिल्डिंग के बारे में आपको हम जानकारी दें। शॉपिंग मॉल्स एटसेट्रा कैसे उसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। स्कूल बिल्डिंग में इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि इसको पहले टेस्ट करने के बाद मिट्टी का सॉइल का टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक बनाते हैं। इसके बारे में भी हम आपसे बात करने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि मेरे इस लेक्चर से आपको फायदा हुआ होगा और बहुत सारी ऐसी आपकी जानकारी आपकी बढ़ी होगी जिसको आप नहीं जानते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।